हेलो बच्चों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी टीचर सुनीता राज जीजीआईसी महोबा से जीजीआईसी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान के पाठ 6 पौधों में पोषण के अंतर्गत भोजन, पोषण, पोषक पदार्थ, भोजन के घटक, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है क्योंकि भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बाजरा में, चावल, गेहूं, गन्ना इत्यादि में पाया जाता है। वसा, बच्चों वसा देखते हैं किस में पाया जाता है? घी में, मक्खन में, दूध में, अंडे में, इन सभी में वसा पाई जाती है। प्रोटीन, सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन पाई जाती है। घटक के कार्य, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। बच्चों, अब जानते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व को ही भोजन के घटक कहते हैं। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। पोषक तत्व कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। क्योंकि बच्चों, पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, खुद उत्पादन करते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक कहते हैं। भोजन की आवश्यकता जीव जंतु को और मनुष्य सभी को होती है। सभी जीव जंतु और मनुष्य भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। से जीव जो अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर आधारित रहते हैं, जैसे मानव और जंतु, तो उनको क्या कहते हैं? विषमपोषी। आइए चर्चा करें कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं। बच्चों, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि पत्तियां ही पौधे की रसोई हैं। आइए जानें कि पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का होना आवश्यक है। आवश्यकता 1, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरित लवक पाया जाता है, इसलिए पत्तियां हरी होती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी यानी कि जल। बच्चों, अब यह प्रश्न है कि यह सभी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? पौधे की जड़ें मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करके तने तक ले जाती हैं। तने के द्वारा खनिज लवण और जल पत्तियों में पहुंच जाता है। अब बच्चों, प्रश्न यह उठता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों के अंदर कैसे पहुंचती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% होती है। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए वो हरी होती हैं। और पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे पर्णरंध्र कहते हैं। इन्हीं पर्णरंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों के अंदर पहुंचती है। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। यहाँ क्या कार्य करती हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और इस तरह भोजन को बनाती हैं। साथ ही साथ भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी बनाती हैं। भोजन को अपने अंदर संचित करती हैं, जबकि ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देती हैं। पौधे जो भोजन बनाते हैं उस भोजन को ग्लूकोज कहा जाता है। बच्चों, पौधों को भोजन बनाने के लिए पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है और इनकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन क्या कहलाता है? ग्लूकोज। और साथ ही ऑक्सीजन भी बनाते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं और पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, इन सभी चीजों के मिलने पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या? ग्लूकोज। और साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वातावरण में छोड़ देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित
प्रकाश को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण करता है और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है जो पत्तियों के पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। बचा हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि में संचित हो जाता है, जैसे मूली की जड़ों में, आलू के पौधे में तने में, पालक की पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्च आदि के फलों में भोजन संचित होता है। तो हमने देखा कि पौधे हमें भोजन और ऑक्सीजन देते हैं। पौधे और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बच्चों, जिस तरह कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, ऐसे में जरूरी है कि हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, जिससे कभी भी भविष्य में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाए। प्रकार है शौकपोशी और विषमपोशी क्या होते हैं? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? थैंक यू बच्चों।